हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के, जो कि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आज हम लोग टोटल 35 सवाल को हल करेंगे, जो कि वैदिक सभ्यता के सभी पहलुओं से रिलेटेड है। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, जो ऋग्वैदिक काल में थे, उत्तर वैदिक काल में थे, तो हर पहलू से सवाल उठाए गए हैं। मतलब अगर आप इन एमसीक्यू को करते हैं तो आपका टोटल चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पहले पॉज करके आप 1 बाय 1 करके बनाएं। आप अपने आंसर को इस वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर ले। अगर आपको इसमें बताए गए आंसर को लेकर के कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अंत में मैं बात यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि आपसे जुड़े हुए तमाम लोग आपकी तरह बेनिफिट पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को लेकर के। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते, ठीक है, नाम आपने कई बार सुना होगा और जगह जगह देखा भी होगा। शब्द कहां से लिया गया है? ये भारत सरकार का एक आदर्श वाक्य है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते। चलिए, इसे लिया गया है मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से और मुंडकोपनिषद से। ये कहां से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है? बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। मुंडकोपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है और इसी पुस्तक से सत्यमेव जयते मतलब कि सत्य की जीत हो, सत्य की जीत होती है या सत्य की जीत हो, इसका हिंदी रूपांतरण ये हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आप 1 बाय 1 करके बनाए, वीडियो पॉज कर ले, फिर आप अपने आंसर का मैचिंग आप हमारे आंसर से करें। इससे आपका आकलन हो पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? जब ऋग्वेद स्टार्ट हुआ, जब वैदिक एज स्टार्ट हुआ, तो निम्न में से किसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था, जो कि मूल्यवान था? भूमि को संपत्ति समझा जाता था, गाय को, स्त्रियों को और जल को। इसमें जो सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट जो आंसर है, या आप ऐसे कह लें कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, वो गाय को समझा जाता था, ठीक है ना। गाय को लेकर के आर्य और अनार्य के बीच युद्ध भी हुए हैं। गाय को मतलब गाय ऋग्वैदिक एज में गाय को पवित्र माना जाता था, ईश्वरीय गुण होने के कारण नहीं कि गाय में इतने देवता है इसलिए ये मतलब बहुत पवित्र है, या इस तरह की कोई विचारधारा उस समय नहीं थी। एक्चुअली गाय को लोग उपयोगी जानवर मानते थे। वो चूंकि गाय दूध देती थी, तो कहने का तात्पर्य कि उसमें धार्मिक व्यू से ना होकर के उसकी उपयोगिता के व्यू पर, ठीक है ना, उसको मूल्यवान वस्तु माना जाता था। या धार्मिक कोई कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में गाय को कभी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, जो आज के संदर्भ में है वो ऋग्वैदिक युग में नहीं था। तो इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा बी होगा। गाय को यूटिलिटी के आधार पर उसको महत्व दिया जाता था कि गाय एक बहुत यूजफुल जानवर है, वो दूध देती है और इनका भरण पोषण करती है, लोगों का भरण पोषण करती है। तो 2 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र की रचना की थी, किन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने, ऋषि विश्वामित्र ने, मनु ने, और इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऋषि विश्वामित्र होना चाहिए, ठीक है ना। ऋषि विश्वामित्र है ना, गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है, 3rd मंडल में, ठीक है ना। ऋग्वेद का चर्चा मिला है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का चर्चा मिला है और इसके जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे, ठीक है। चलिए, यानी कि 3 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो बी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? ठीक है ना, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं का उल्लेख है? ऋग्वेदिक फेज में
ऋग्वेदिक युग में 10 राजाओं का युद्ध बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसमें एक तरफ थे ऋषि वशिष्ठ, एक तरफ थे विश्वामित्र, और इसमें जिस पक्ष से विश्वामित्र थे वो पक्ष हार गया था, ठीक है ना। ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, काफी इंपॉर्टेंटली उल्लेख किया गया है। चलिए कौन सा मंडल के बारे में पूछा गया कि किस मंडल में इसका उल्लेख किया गया है? 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, है ना, उसके बारे में चर्चा मिलता है। तो नंबर 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर 5 की ओर। करेक्ट, निम्न में से कौन सा वेद गायन शैली में है, मतलब सॉन्ग स्टाइल में है? ठीक है, चलिए अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद और इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सामवेद, ठीक है ना। सामवेद जो है ना वो मतलब कि वो गायन शैली में लिखा गया है, यानी कि 5 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, आप उसकी गिनती नहीं गिन सकते हैं। ये सभी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आपके पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो ये जो सेशन चल रहा है, ये जो वीडियो सेशन चल रहा है, आपके हर पहलू से, है ना, सवाल लिए गए हैं। चलिए नंबर 6 में आते हैं। निम्न में से किस वेद से जादू टोना एवं औषधि की जानकारी मिलती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जादू टोना, मंत्र इत्यादि की इसमें चर्चा मिलती है, ठीक है। चलिए वो वेद कौन सा वेद है भाई? अर्थववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अर्थववेद। अर्थववेद चौथा वेद है, ठीक है ना, और इस वेद में भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि जैसे चीजों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र का संबंध जो है वो अर्थववेद से है। 6 का राइट आंसर ए होगा। चलिए नंबर आते हैं 7 में। करेक्ट, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण साहित्य है। कौन सा सबसे बड़ा ब्राह्मण साहित्य है? ठीक है ना। चलिए शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो लिखे गए थे एक्चुअली वेद को समझने के लिए लिखे गए थे। वेद सरल नहीं था और उस समय भी सरल नहीं था, आज भी वही स्थिति है। तो वेदों को बेहतर वे में समझने के लिए ना ब्राह्मण साहित्य का रचना किया गया और हर एक वेद पर, है ना, ब्राह्मण लिखे गए। तो पूछ रहा है कि जो शतपथ ब्राह्मण था, ठीक है ना, उसका संबंध ये सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्राह्मण है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यजुर्वेद से है। चलिए जैसे कि मैंने कहा कि हर एक वेद के लिए ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, तो यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया? तो वो था शतपथ ब्राह्मण। कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है? कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। चलिए इसको भी देख लिया जाए, ठीक है ना। कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से और जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। तो सब वेद के ब्राह्मण साहित्य थे, ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 7 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 की ओर। करेक्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देवता के तौर पर इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ठीक है ना। इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंद्र होना चाहिए। इंद्र का 250 बार चर्चा हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, है ना, इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया था, ठीक है ना, और इनकी जो चर्चा है वो 250 बार है। तो ये ऋग्वेद देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये वर्षा के देवता थे और ये मतलब वर्षा के देवता थे। वर्षा होती थी तो खेती होता था, खेती होता था तो लोगों का भरण पोषण होता था, इसलिए इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। चलिए 8 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए नंबर आते हैं नंबर 9 में। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में किसका एक अन्य नाम पुरंदर भी है ना? किसको पुरंदर भी कहा जाता है? शॉर्ट में हम ऐसे कहें कि किस ऋग्वैदिक देवताओं को पुरंदर भी कहा जाता है? वरुण को, सोम को, इंद्र को और सूर्य को। पुरंदर नाम किनका है? तो इसका राइट आंसर बच्चों होना चाहिए, राइट आंसर सी होना चाहिए। पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है ना। इंद्र का एक और नाम दिया गया पुरंदर, जिसका मतलब होता है बड़े बड़े किला को तोड़ने वाला। इस पुरंदर का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े किला को तोड़ने वाला, बड़े बड़े किला को तोड़ने वाला, ठीक है। तो जो पुरंदर जो नाम है वो इंद्र को दिया गया है, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। 9 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते नंबर 10 की ओर। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का क्या मतलब है? ठीक है, ज्ञानी, पराक्रमी,
श्रेष्ठ और पवित्र। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, है ना। आर्य का लिटरल जो मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, 10 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, ठीक है ना, उपनिषद है। ये 4 मिल करके वैदिक साहित्य बनाते हैं। वैदिक साहित्य में कौन कौन है भाई? वेद है, वेद के बाद ब्राह्मण का जगह आया, ठीक है ना, वेद के बाद ब्राह्मण का जगह आया, इसके बाद आरण्यक आए, ठीक है ना, सबके अपने अपने विशेषताएं हैं, और इसके बाद आया उपनिषद आया। ठीक है, ये मिल करके, ठीक है ना, उपनिषद ये मिल करके, है ना, ये वैदिक साहित्य बनाते हैं। वैदिक साहित्य अगर कहने का तात्पर्य है इन चारों चीजों से, ठीक है ना। अगर कोई वैदिक साहित्य कहता है तो उसका संबंध चारों चीजों से है। अब यही तो चीज यहां भी लिखा गया है। अब आपको बताना है कि अंतिम वाला कौन है। तो देखिए, अंतिम वाला यहां दे दिया गया है, यानी कि पहले वेद, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद आरण्यक और इसके बाद उपनिषद। तो इसका मतलब है कि हमारा अंतिम जो भाग है, इसको सर क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया है। उपनिषद अंतिम है, इसलिए इसको वेदांत, वेद का अंत, इसलिए इसको वेदांत भी कहते, वेदांत दर्शन, है ना। इसको कहते कौन सा दर्शन? वेदांत दर्शन। उपनिषद का एक और नाम है वेदांत दर्शन, क्योंकि यहां से वेद का अंत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 12 में। कर उपनिषदों की संख्या है, कितनी उपनिषद है? टोटल उपनिषद की संख्या 51, 108, 151 और 105। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 108, ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, तो 12 का आंसर हमारा बी हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा है। जैसे कभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा जो है वो 250 बार है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक देवताओं का चर्चा किया गया है, और कितना बार किया गया एग्जामिनेशन में ये पूछता है। अब इस बार सवाल है कि अग्नि का चर्चा कितना बार हुआ है? 200 बार, 250 बार, 44 बार, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 200 बार। 250 बार तो इंद्र का चर्चा हुआ है, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। और अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट ये देवता थे, तो जाहिर सी बात है कि 44 बार से ज्यादा इनका चर्चा हुआ होगा, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र के बाद यदि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 13 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए नंबर 14 में फटाफट करते हैं हम लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार हुआ है? ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार हुआ है? योद्धा का, पुरोहित का, शूद्र का और चंडाल का। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए शूद्र का। यही 10वें मंडल में ना शूद्र वर्ण का जिक्र हुआ है। इसके पहले किसी मंडल में शूद्र वर्ण का जिक्र नहीं हुआ था। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, आप ऐसा समझिए कि सबसे बाद का मंडल है ये, सबसे बाद में ये लिखा गया था, सबसे बाद का मंडल है ये। 10 मंडल है, तो सबसे बाद का जो मंडल है वो आपका है पहला और 10वां, और सबसे जो पहला मंडल है वह दूसरा और 7वां। सबसे पहला मंडल है, सबसे पहला जो मंडल है वो दूसरा और 7वां, तो इनमें कहीं भी शूद्र का कोई जिक्र नहीं हुआ है। 10वां मंडल चूंकि सबसे बाद में लिखा गया, उसमें कई तरह के इन्फ्लुएंसेस आने लगे, तो शूद्र वर्ण का इसमें जिक्र किया गया है। 14 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए नंबर 15 में। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लेते, तिब्बत, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव और जर्मनी। देखिए कई लोगों ने आर्यों के उनके जो मूल स्थान थे उनके बारे में अपने राय दिए हैं। मैक्स मुलर ने कहा कि ये मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र से आए हैं। हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्कटिक प्रदेश क्षेत्र से आए हैं। तो कई लोगों ने अपने अपने मत दिए। सवाल यहां पर है कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा आर्यों के मूल स्थान के बारे में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इनके अनुसार, इन्होंने अपनी किताब, इनका एक बहुत फेमस किताब आपने जरूर पढ़ा होगा, सत्यार्थ प्रकाश, मतलब किताब को नहीं पढ़ा होगा, मतलब ये लेखक और बुक वाले चार्ट में आपको जरूर मिल जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में है ना दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो आर्य का जो मूल स्थान है वो तिब्बत रहा है, ठीक है ना। ये तिब्बत से ये भारत में आए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते निम्न में से किस ऋग्वैदिक कालीन नदी का आधुनिक नाम झेलम है?
आज जिसे हम झेलम कहते हैं, ऋग्वेदिक काल में उसको क्या कहा जाता था? चलिए, वितस्ता, विपासा, शत्रुदी और कुमु। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वितस्ता होना चाहिए, ठीक है ना। वितस्ता जिसका आज आधुनिक नाम झेलम है, ठीक है। विपासा जिसका आज का वर्तमान नाम ब्यास नदी है, शत्रुदी जिसका वर्तमान नाम सतलज है, और कुमु जिसका वर्तमान नाम कुर्रम है। तो ये बच्चों, ये नदी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से सवाल आपको मिलना ही मिलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में दम रखना ही होगा। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, झेलम नदी श्रीनगर जिसके किनारे बसा हुआ है। विपासा जिसका आधुनिक नाम ब्यास नदी है, शत्रुदी जिसका नाम आधुनिक नाम सतलज है, और कुमु नदी जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए 17 नंबर में, 10 राजाओं के साथ युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल कई बार आए कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था ऋग्वैदिक काल में वो किस नदी पर हुआ था? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और व्यास नदी। यह आधुनिक नाम दिया गया, ये प्राचीन नाम नहीं है। इसका राइट आंसर होना चाहिए रावी नदी, ठीक है ना। रावी नदी के तट पर इन 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है परुस्नी नदी, वह है परुस्नी। परुस्नी का वर्तमान नाम है रावी, ठीक है। तो बच्चों इसका हो सकता है कि आपको रावी ना दे के परुस्नी भी दे दे, परुस्नी दे दे, विपासा दे दे, वितस्ता दे दे, तो प्राचीन नाम से भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। यहां पर आपको आधुनिक नाम रखे गए हैं। 17 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। आइएगा नंबर 18 में, करेक्ट। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 3 बार, 7 बार और 11 बार। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 बार, ठीक है ना। 3 बार यमुना नदी का उल्लेख हुआ है और 1 बार गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ना 1 बार गंगा नदी का उल्लेख मिलता है, 3 बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो ये नदियों के बारे में कितने बार जिक्र किए गए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए, यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा होगा बी होगा। आइएगा नंबर 19 में, ऋग्वैदिक देवियों में किसे देवताओं की माता माना गया है ना? मदर ऑफ गॉड्स। वो किसको माना गया? मदर ऑफ गॉड्स किसको माना गया? उषा को, अदिति को, अरण्यनी को और पृथ्वी को। इसका राइट आंसर होना चाहिए अदिति, है ना। अदिति को ना देवताओं का माता कहा गया है, यानी कि 19 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वैदिक साहित्य उपनिषद निम्न में से किस पर आधारित है ना? मतलब किन मैटर्स को डील करती है उपनिषद? धर्म को डील करती है, योगा को डील करती है, दर्शन को डील करती है, कानून को डील करती है। किस मैटर पर उपनिषद लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, दर्शन, ठीक है ना। वैदिक साहित्य में जो उपनिषद है इसका संबंध दर्शन से है। ये 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 21 में, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता कौन है? चलिए, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक में है इंद्र, वरुण, रुद्र। देखते चलिए, इंद्र, अग्नि, सोम, तीसरा है इंद्र, अग्नि, वरुण, और चौथा है इंद्र, सोम और वायु। बच्चों इसका राइट आंसर देखिए, इंद्र तो सभी में है, जाहिर सी बात है। अग्नि भी हम 2 में देख रहे हैं, देखिए कैसे हम निकालेंगे आंसर तक, हम कैसे पहुंचेंगे। चलिए, तो 2 बार है तो इसके चांस ज्यादा बनेंगे। अब हुआ सोम और वरुण। तो वरुण को ना मोरालिटी का देवता माना गया, ये बड़ी कठोर देवता थे। ये ऋग्वैदिक काल में मतलब समझिए कि सबसे हार्डेस्ट ये देवता थे पनिशमेंट देने में। इनको कहा गया गॉड ऑफ मोरालिटी, ये नैतिकता के देवता के रूप में इनको देखा गया है। इसके अलावा ये जल के भी देवता है एंड गॉड ऑफ वाटर। ये वरुण जो है ना, ये जल के भी देवता है, और ये क्या कहते हैं, इनको गॉड ऑफ मोरालिटी माना गया, नैतिकता का देवता। आप इसको कहिए नैतिकता का देवता, पनिशमेंट देने में माहिर, नैतिकता का देवता। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पनिशमेंट तुरंत मिलेगा, इनको नैतिकता का देवता माना गया है। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। इंद्र का चर्चा इसमें 250 बार हुआ है, अग्नि का चर्चा इसमें 200 बार हुआ है, और वरुण का चर्चा इसमें 44 बार हुआ है। तो ये जो 3 देवता थे ये क्रम में है, पहले इंद्र, इसके बाद अग्नि, इसके बाद वरुण, और आगे एक कदम बढ़ जाए तो इसके बाद है सोम, और इसके बाद चौथा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट देवता है वो है सोम। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। 21 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? सी होने वाला है। आइए 22 में, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 7वां मंडल में 10 राजा के युद्ध के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो 9वां मंडल है इसमें सोमरस
जो हम लोग बार बार कहते हैं ना, कोई चीज पीते हैं तो सोमरस के नाम से बोलते हैं उसको, वो अमरत्वा का रस है और उसमें सोम देवता का चर्चा है, ठीक है ना। सोमरस और सोम देवता से संबंधित तमाम चीजों का चर्चा किया गया नवा मंडल में, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन चुनना है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ये नंबर 1 हुआ। ऋग्वैदिक यज्ञ कर्मकांडों से मुक्त था, ये नंबर 2 हुआ। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, नंबर 3 हुआ, सी हुआ। और भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ये नंबर 4 हुआ, अर्थात डी। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, सी होना चाहिए। देखिए ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, सी में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख है। जाहिर सी बात है, या तो ए गलत है या तो सी गलत है, आपका राइट आंसर सी है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक फेज में कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, किसी तरह का मूर्ति पूजा नहीं होता था, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 24 में, आर्यों की प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी कौन है, सिंधु, सरस्वती, गंगा और यमुना। बच्चों इसका राइट आंसर सिंधु होना चाहिए। सिंधु सबसे प्रमुख, आर्यंस के लिए सबसे प्रमुख नदी जो थी सिंधु थी, और सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। थोड़ा देखिए दोनों में अंतर है, सबसे पवित्र नदी कहेंगे सरस्वती को और सबसे प्रमुख नदी कहेंगे सिंधु को। तो कहने का मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए 25 में देखते हैं। 25 सवाल कर रहा है कि ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख किस धातु के लिए हुआ है। अयस किस धातु के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द, सोना के लिए, चांदी के लिए, लोहा के लिए, तांबा और कांसा के लिए। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए तांबा या कांसा, ठीक है ना। तांबा या कांसा के लिए अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर आते हैं 26 में। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह कहा जाता है, जो ऋग्वेदिक की जो ऋचाएं हैं इनके मुख्य जो संग्रह को हम कहते हैं सूत्र, पद, संहिता और मुख्य। इसका राइट आंसर संहिता होना चाहिए, इसका राइट आंसर संहिता होना चाहिए। 26 का आंसर सी होगा। आइएगा नंबर 27 में आते हैं। ऋग्वेद को कितने पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल में अभी बताया गया है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है, ये सबसे बाद का मंडल है पहला और 10वां, और सबसे शुरुआती मंडल है दूसरा और 7वां, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला जो है ये मंडल 2 और 7 और सबसे बाद वाला है वो 1 और 10, यानी कि टोटल मंडल की संख्या इसमें 10 है, ठीक है। 27 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 28 में। करे क्या एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। 4 उद्देश्य है, हमारे जीवन के 4 उद्देश्य हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि कौन सा उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। सिद्धि, अर्थ, मोक्ष और धर्म। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सिद्धि, ठीक है ना। इसका अर्थ, मोक्ष और धर्म है लेकिन सिद्धि नहीं है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा 29 में। करे कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो शुरुआती जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था किस चीज पर आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए व्यवसाय पर। बाद में फिर जन्म पर, है ना, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, है ना, परिपाटी बन गई और इस तरह से चीज आगे चलता चला गया। लेकिन ऋग्वेदिक फेज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर थी, कर्मों पर थी, ठीक है ना। चाहे आप जन्म से कुछ भी हो, आपका कर्म आपके वर्ण को तय करेगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या आप वैश्य हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होना चाहिए। 29 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 30 में। करें कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। हमें किसकी जानकारी नहीं थी ऋग्वेदिक काल के दौरान। संयुक्त परिवार प्रणाली की जानकारी नहीं थी, कृषि की जानकारी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति की जानकारी नहीं थी, और विवाह प्रथा मतलब विवाह के कैसे प्रथा होते हैं इसकी जानकारी नहीं थी। बच्चों वर्ण व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं था ऋग्वेदिक काल में, ठीक है ना। ये 10वां मंडल में आया, 10वां मंडल सबसे अंतिम में लिखा गया था। तो जाति जो शब्द है ये ऋग्वेदिक काल में गायब था। जाति शब्द की उत्पत्ति ये उत्तर वैदिक काल में ये जोर पकड़ने लगा। तो 30 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या निकाला, 30 का राइट आंसर सी होगा। आइए 31 में। यज्ञ सूत्र
निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ संबंधी जो भी नियम है, अनुष्ठान संबंधी जो भी नियम है, वो किस वेद में है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हम यज्ञ कैसे करेंगे, अनुष्ठान कैसे करेंगे, तो उससे संबंधित जो चीज है ना, नियम यजुर्वेद में संकलित किए गए हैं। 31 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 32 में, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद का राइट अर्थ क्या होता है? ज्ञान, प्रज्ञता मतलब बुद्धिमत्ता, पास बैठना और सर स्वर पाठ पठन। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, पास बैठकर। इसका पूरा जो अर्थ ने होता है वो इस तरह से होता है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जन करना, है ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के पास समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना, ये रहा उपनिषद का अर्थ, ठीक है ना। चलिए, लेकिन शॉर्ट में क्या दिया है? पास बैठना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 32 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 33 में कह रहा है क्या? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य सबसे पहले कहां आकर के बसे थे? सवाल का मतलब ये भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु प्रदेश में और दिल्ली में। इसका राइट आंसर होना चाहिए सप्त सिंधु में। 7 नदियों का जो क्षेत्र था, यह आर्यंस का सबसे पहला जगह था जहां पर ये आकर के बसे थे। यानी कि हमारा 33 का क्या होगा? सी होगा। 33 का राइट आंसर सी होगा। आइए 34 में, जिस मनीषी या यूं कहिए पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे। यानी कि दक्षिण भारत के लोगों को आर्यंस में कन्वर्ट किया। किन्होंने किया? याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य और विश्वामित्र। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए विश्वामित्र। साउथ इंडिया जाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि विंध्या पर्वत को सबसे पहले पार करके साउथ इंडिया में ये प्रवेश किए थे, और साउथ इंडिया के लोगों को आर्यंस में बदलना ये अगस्त्य जी का काम था। तो राइट आंसर हमारा 34 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए 35 में, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यानी कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनमें कौन सा प्रेम विवाह था? आपको ये चुनाव करना है, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या आर्ष विवाह। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गंधर्व विवाह, ठीक है। 35 का राइट आंसर हमारा बी होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 35 सवाल को किया, जो कि बारंबार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप अपने स्कोरिंग की जांच कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी वैदिक सभ्यता की कैसी है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।